हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सबसे अच्छा पेड़ की स्टोरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। तो देखिए, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये 3 भाई है। वो एक दिन क्या करते हैं, अपने घर की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं, है ना। गरम गरम धूप में सड़क पर चलते चले गए। तो देखिए, 3 भाई होते हैं, वो गरम गरम धूप में सड़क पर निकल पड़ते हैं घर की तलाश में, है ना। थोड़ी देर में आम का पेड़, बड़ा पेड़ आ गया। देखिए, थोड़ी देर में क्या होता है कि आम का एक पेड़ दिख जाता है उन तीनों को। उनके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो देखिए, पेड़ के नीचे जो है बहुत ठंडी सी छांव होती है, तो वो जो भाई होते हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं आराम करने के लिए, है ना। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो देखिए, वो पेड़ के आम तोड़ते हैं और वो मीठा मीठा रस जो है आमों का वो चूसने लगते हैं, है ना। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यह जगह पसंद आई। तो बड़ा भाई होता है, वो बोलता है कि भाई मुझे ये जगह बहुत ही पसंद आई है ना। आम का पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। तो बड़ा भाई बोलता है कि आम का पेड़ से बेहतर क्या हो सकता है ना, घर बांधने के लिए जगह। तो देखिए क्या होता है, बाद में आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम उसके मीठे मीठे आम खाएंगे। तो देखिए, आम जैसे कच्चे होते हैं तो आम का अचार डाला जाता है। बाद में वो पकने के बाद उसका जो मीठा मीठा रस होता है वो खाते हैं लोग, है ना। सभी जन खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे, है ना। आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख सकते हैं। तो देखिए, आम जो होते हैं वो सुखा कर रख सकते हैं, और उसकी बर्फ़ी भी होती है ना। और जो उसके चॉकलेट भी बनते हैं आमों के। तो आमों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, है ना। देखिए, बाद में पढ़ते हैं हम। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह ठहर गया। तो देखिए, पहला जो भाई होता है बड़ा, वो आम के नीचे एक झोपड़ी बनाता है अपना घर, और वहीं पर रहने लगता है ना। लेकिन उसके भाई वह नहीं ठहरते, वे आगे चल पड़ते हैं। तो देखिए, जो बाकी के 2 भाई होते हैं वो आगे चलते हैं। चलते चलते उन्हें एक केले की कुछ पेड़ मिलते हैं। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। तो देखिए, चलते चलते उनको एक केले का पेड़ दिख जाता है। तभी क्या होता है, आसमान आता है, बादल वहाँ से काला गुजरता है ना। तो क्या होता है, बाद में बारिश होती है, टप टप पानी बरसने लगता है। तो दोनों भाई ने केले का एक एक पत्ता काट लिया, और उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जहाँ देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। तो देखिए, जो 2 भाई होते हैं वो केले के झाड़ के जो पत्ते होते हैं उनकी छांव में रुक जाते हैं, ताकि उन पर कोई बारिश ना गिर पाए, है ना। तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी खूब लगी है ना। मतलब उसको बहुत भूख लगती है फिर, है ना, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चोरा, और क्या किया, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा, और दोनों ने पेट भरकर खाना खा लिया। तो देखिए, केले के जो पत्ते होते हैं वो बहुत सारी जगह पर काम आते हैं, जैसे खाना खाने के लिए, पूजा में भी आते हैं, है ना। देखिए आगे, इसके बाद एक एक केले भी खा लिए वहाँ से, है ना। ये देखिए, आपको केले दिखाई दे रहे होंगे झाड़ पर लगे हुए। तो इन भाइयों ने केले भी खा लिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहाँ घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, है ना। बढ़िया केले को खाने को मिलेंगे, और इनकी सब्जी भी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच भी सकते हैं, उनसे पैसे हम चावल खरीद सकते हैं, और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो देखिए, जो दूसरा भाई होता है वो बोलता है कि मैं यहीं पर झोपड़ी बनाऊंगा अपनी, है ना, अपना घर बनाऊंगा, और यहीं पर रहूंगा। उससे सब्जी भी बन सकती है, कुछ केले मैं बेचकर उससे पैसे लेकर चावल भी खरीद पाऊंगा, है ना। वो बोलता है अपने भाई को। देखिए, इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। तो जो दूसरा भाई होता है वो अपनी यहीं पर झोपड़ी बना लेता है। पहला भाई किस पर झोपड़ी बनाता है, आम के पेड़ पर, और दूसरा भाई
केले के पेड़ के नीचे, है ना। तो देखिए आगे, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ जाता है और चलते चलते उसे एक नारियल का पेड़ मिल जाता है। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है। तो देखिए तीसरा भाई जो होता है वो आगे बढ़ जाता है तो उसको एक नारियल का पेड़ दिख जाता है ना, और उसको बहुत ही प्यास लगी रहती है। फिर देखिए टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। फिर टप से एक नारियल जो होता है वो जमीन पर टपक पड़ता है। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की चटाई साफ कर दी गई और फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया, उसका ठंडा मीठा पानी पिया और नारियल का पेड़ की छोटी सी छाह। तो देखिए क्या करता है तीसरा भाई, उसकी छाँव में बैठ गया और सोचने लगा। जो नारियल, उसको बहुत प्यास लगती है तो वो नारियल का पानी पी लेता है और उसी नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है ना। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने से अच्छा होता है ना। तो देखिए आगे, फिर पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं, है ना। तो देखिए सभी जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए सभी जगहों पर, है ना। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी दे सकता है। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की खाल, जो छाल होती है, मैं लंबा चीरा लगा देता और चीरे के तले में एक प्याला रख देता। तो पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकड़कर मैं रबड़ बना लेता। तो देखिए पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, जैसे रबड़, जो डिंक भी होती है वो भी मिलती है पेड़ों से, फल, पत्ते, बहुत सारी मेडिसिन्स, है ना। तो वो सभी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है ना। रबड़ मैं बेच देता और रबड़ के गुब्बारे भी होते, टायर भी होते, तरह तरह की चीज़ें भी बनती है ना। जैसे आपको पता ही होगा अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काटकर मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। नारियल के पेड़ की चटाइयाँ भी बनती है ना। उनके बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसी हमारे घर में होती है रस्सियाँ, है ना, और टोपलियाँ भी होती है, चटाइयाँ अच्छी अच्छी जो बाज़ार में बिकते हैं, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रस्सियाँ चटैया को मैं शहर में के बाज़ार में जो बेच सकता हूँ और मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। तो मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोबरा भी तैयार कर सकता हूँ। तो खोबरे को पीसकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। तो देखिए वो जो तीसरा भाई होता है वो सोचता है कि मैं नारियल के पेड़ को क्या क्या बना सकता हूँ, है ना। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। तो देखिए वो बोलता है कि जो गोले का तेल होता है वो बहुत सारी चीज़ों को काम आता है, जैसे साबुन वगैरह, है ना, बनाने के लिए। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए यही पेड़ अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो वो तीसरा भाई होता है वो बोलता है कि मेरे लिए ये जो पेड़ है वो बहुत ही अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ इसके नीचे ही अपना घर जो है वो बना लेता हूँ, है ना। ऐसा वो सोचने लगता है। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से वो रहने लगा। तो देखिए जो तीसरा भाई होता है वो नारियल के नीचे जो होता है वो घर बना लेता है और वहीं पर वो रहने लगता है। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ अच्छा है वो बताओ तुम। तो हमारे लिए तो सभी पेड़ अच्छे हैं, क्योंकि सभी पेड़ों से अलग अलग तरह की हमें चीज़ें खाने को या देखने को मिलती है। तरह तरह की जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत सारे, सभी पेड़ों की अपनी अपनी एक खासियत होती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक प्लांटेशन करना चाहिए हमें।
तो फिर हमें क्या कर सकते हैं, हम उन पेड़ों के यूज़ कर सकते हैं। हमें पेड़ ऑक्सीजन भी देते हैं, है ना, और जो हमारा नेचर है वो तो बहुत ही अच्छा दिखता है पेड़ों से। तो हो गए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप लोगों को मेरे प्ले स्टोर पर जाकर भी अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। जो आपको मेरा लोगो दिखाई दे रहा है वहाँ से आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।